समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक जिज्ञासु और साहसी छोटा लड़का रहता था। अपनी चमकीली नीली आँखों, अनियंत्रित भूरे बालों और सतत मुस्कुराहट के साथ वह गांव का दिल और आत्मा था। पूरी दुनिया में ओलिवर की पसंदीदा जगह गांव की सीमा से लगा हुआ घना जंगल था। वह अक्सर इसके रहस्यों का पता लगाने, पेड़ों पर चढ़ने और फुसफुसाते पत्तों को सुनने में घंटों बिताते थे। जंगल विशाल ओक के पेड़ों, चमचमाती जलधाराओं और रंग-बिरंगे जंगली फूलों से भरा एक जादुई स्थान था। एक धूप भरी सुबह जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई में भटकते समय ओलिवर की नजर एक प्राचीन दिखने वाले पेड़ पर पड़ी। इसकी छाल टेढ़ी मेढ़ी थी और इसमें कीहोल के आकार की एक अनोखी गांठ थी। ओलिवर उत्सुक था और आगे की जांच करने की इच्छा को रोक नहीं सका। वह अपनी जेब में पहुंचा, जहां वह हमेशा अपना भरोसेमंद स्विस आर्मी चाकू रखता था और इसका उपयोग धीरे से गांठ को खोलने के लिए किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गांठ बदल गई और पेड़ चरमराकर खुला और एक छिपा हुआ दरवाजा सामने आ गया। कांपते उत्साह के साथ ओलिवर ने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा और खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो किसी अन्य से अलग नहीं थी। यह बात करने वाले जानवरों, मंत्रमुग्ध जंगलों और चमचमाती नदियों से भरी भूमि थी। इस मनमोहक क्षेत्र की यात्रा करते समय ओलिवर की मुलाकात ओली नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जो उसका मार्गदर्शक और गुरु बन गया। ओली ने उसे भूमि के जादू और दयालुता और साहस के महत्व के बारे में सिखाया। ओलिवर ने सैमी नाम की एक शरारती गिलहरी और बेनी नाम के एक सौम्य भालू से भी दोस्ती कर ली। अपने नए दोस्तों के साथ ओलिवर रोमांचक साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। उन्होंने कांटेदार जाल में फंसे एक गेंडा को बचाया, एक चालाक लोमड़ी को चतुराई से हराया जिसने उनकी पिकनिक चुराने की कोशिश की थी, और पक्षियों को उनके घोंसले बनाने में मदद की। ओलिवर का दिल खुशी से भर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जब आप इसे दोस्तों के साथ साझा करते हैं तो जीवन कितना जादुई हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ओलिवर को अपने गांव और परिवार की याद आने लगी। भारी मन से उसने निर्णय लिया कि अब घर लौटने का समय हो गया है। ओली उल्लू ने मंत्रमुग्ध पेड़ के माध्यम से वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया और ओलिवर ने अपने प्यारे दोस्तों को अलविदा कहा। अपने गांव में वापस ओलिवर ने अपने अविश्वसनीय कारनामों को ग्रामीणों के साथ साझा किया, जो आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। वह भले ही घर लौट आया हो, लेकिन उस जादुई दुनिया का एक टुकड़ा हमेशा के लिए उसके साथ रह गया था। उस दिन के बाद से वह कभी भी जिज्ञासु, दयालु और साहसी छोटे लड़के के रूप में नहीं रुका, जो जादुई जंगल में गया था। और इस तरह जंगल में जादू खोजने वाले छोटे लड़के ओलिवर की कहानी गांव में एक प्रिय किंवदंती बन गई। पीढ़ियां उनके साहसिक कारनामों की कहानी सुनाती रहेंगी और हर किसी को याद दिलाती रहेंगी कि दुनिया एक जादुई जगह है, यदि आप इसके चमत्कारों के लिए अपना दिल खोलते हैं।